Good afternoon, everyone. Myself Ripka from 11th standard, student of medical PCB. So, firstly, I would like to thank you all for your precious time you are giving to me. So, today I'll introduce you to Queen of Valor, झांसी की रानी. तो इन फर्स्ट शायद आप सबने एक आध बार तो इनका नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन what you know about her? Maybe you just know कि she was a warrior who hanged her child on her back and defeated the Britishers. But that's not all. सो इन आर टूडेज प्रेजेंटेशन यू विल गेट टू नो दैट वॉट एल्स, अगर ये सब कुछ नहीं है तो उन्होंने और किया क्या. सो इन इंट्रोडक्शन टू माई प्रेजेंटेशन, झांसी की रानी, उनको रानी लक्ष्मीबाई भी बोला जाता था और वो एक सिंबल थे अनयील्डिंग स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑप्रेशन के. उनकी स्टोरी एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी नहीं है, साथ में वो आजकल की यंग यूथ को काफ़ी अच्छे से इनकरेज करती हैं टू फाइट फॉर द जस्टिस, फाइट फॉर द वैल्यूज़. अगर बात करें उनकी बायोग्राफी की तो उनका रियल नेम था मणिकर्णिका तांबे. लाइक वी ऑल हैव आवर निकनेम्स इन आवर हाउसेस, सेम लाइक दैट उनका निकनेम था मनु. सब उन्हें प्यार से मनु कह के बुलाते थे. और अगर बात करें उनकी जन्म की तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में नवंबर 19, 1928 में. उसके बाद में उनकी शादी हुई किंग ऑफ झांसी, लाइक वी ऑल नो, जिनका नाम था महाराजा गंगाधर राव नेवालकर. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ हर मैरिज शी गेव बर्थ टू हर सन, जिनका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स उनकी डेथ हो जाती है. तो इसके बाद वो एक नया चाइल्ड बॉय अडॉप्ट करते हैं जिसको वो रीनेम करते हैं दामोदर राव के नाम से. उनके फादर का नाम था मोरोपंत तांबे और उनकी मदर थी भागीरथी बाई. इन नेक्स्ट स्लाइड अगर बात करें उनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में, तो लाइक आई मैंशन बिफोर, उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था. नवंबर 19, 1928 में उनका बर्थ हुआ था. इसके अगर हम डेथ में जाए तो जो उनके फादर थे मोरोपंत तांबे, ही वांटेड अ बॉय, लेकिन जब मणिकर्णिका एंटर देयर लाइफ तो ओपनली एक्सेप्टेड हर एंड ही वांट्स टू अपब्रिंग हर एज अ चाइल्ड बॉय. तो इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया. शी वॉज एबल टू राइट, शी वॉज एबल टू रीड, और उसके बाद में उन्होंने उसको कुछ स्किल्स भी सिखाए लाइक शूटिंग, हॉर्समैनशिप एंड फेंसिंग. उसके बाद में सैडली 4 साल की उम्र में उनकी मदर भागीरथी बाई की डेथ हो जाती है और 14 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाता है विद किंग ऑफ झांसी गंगाधर राव नेवालकर के साथ. अभी शायद आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि समटाइम्स शी इज़ मेंशनिंग हर एज लक्ष्मी बाई एंड इन बिटवीन शी इज़ कॉलिंग हर मणिकर्णिका. व्हाट्स हैपनिंग? सो बेसिकली लाइक उनका विवाह हुआ था किंग ऑफ झांसी के साथ, जो कि एक महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करते थे. तो इन महाराष्ट्र ट्रेडिशन, जो एक लड़की होती है उसका शादी के बाद में नेम चेंज किया जाता है, सेम लाइक दैट उनके साथ हुआ. उनका नाम शादी के बाद में इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉडेस देवी लक्ष्मी उनको लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारा जाने लगा. अब बात करें उनके राइज टू पावर की, तो उनके कुछ ही टाइम बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है. उसके बाद सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं. ब्रिटिशर्स उनको थ्रेट करने लगते हैं कि लीव द झांसी एंड गिव द होल पावर टू अस. यहाँ पे ऑन दिस पोजीशन वो फर्म रही, वो स्टेबल रही, उन्होंने अपनी पावर ब्रिटिशर्स को नहीं दी. इसीलिए हम उन्हें सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बुलाते हैं. और उनका जो ग्रेट स्किल था, ग्रेट स्किल ऑफ लीडरशिप, उसके कारण उस टाइम पे चाहे उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को इनकरेज किया टू फाइट विद देम. तो ऐसा हुआ भी. आफ्टर दैट बात करें उनके टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ की, जो था रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ईयर ऑफ इंडियन रेबेलियन. इस साल रानी लक्ष्मीबाई के लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए. इस साल शी टुक द फियर डिफेंस ऑफ झांसी अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स. उन्होंने यहाँ पे अपनी ब्रेवरी दिखाई. उनके पास एक चाइल्ड था, विद एवरी ऑब्स्टेकल्स शी फेस दैट. और इसीलिए उनको एक इंडियन इंडिपेंडेंस में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हुए भी देखा गया है. नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें लेगेसी ऑफ झांसी की रानी की, तो शी सेलिब्रेटेड एज अ हीरोइन, फेमिनिन स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप. उसके बाद में हम उनसे क्या सीख सकते हैं? तो बेसिकली वी सॉ दैट उन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ खोया. उन्होंने पहले अपनी मदर को, देन सन, देन हर हस्बैंड, बट आफ्टर दीज ऑल ऑब्स्टेकल्स उन्होंने हमें एक सीख दी है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, लीडरशिप एंड सैक्रिफाइस. मे बी वी ऑल्सो फेस मेनी ऑब्स्टेकल्स इन आवर लाइफ when we are fighting with injustice, fighting for our values, but still हम उनसे सीखते हैं to stay firm, to stay stable. And in conclusion, in the unyielding spirit, I would like to say that आज वो हमारे पास नहीं है, but the memories we have for her, and there are many people, many unyielding spirits like her, we can honor them into our lives personally. So I would like to say कि आप कुछ time निकाले and research about her and took many more lessons about her. In last, thank you for giving your time to hear me here. Thank you.